हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम लोग रसगुल्ला सीरीज में देखेंगे बायोलॉजी में रक्त ब्लड को और गायत्री मंत्र में परिवर्तित नाम को। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 10वां स्थान मिला है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक पहला स्थान है रूस का, दूसरा स्थान है यूक्रेन का और भारत की रैंक है 10। साइबर क्राइम क्या होता है? जो साइबर अपराध होते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट का जो अपराध होता है वो साइबर अपराध कहलाता है। एग्जाम्पल है हैकिंग, फिशिंग, बुलिंग, नकदी निकालना, जो ऑनलाइन नकदी निकाल लिया जाता है वो सब किस में आता है? साइबर क्राइम में आता है। यहाँ पर रूस है, रूस की राजधानी है मॉस्को, इसकी मुद्रा है रूबल। यूक्रेन की राजधानी है कीव, इसकी मुद्रा है रिविनिया और यहाँ पर ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारत के द्वारा। नेक्स्ट है लल्लन टॉप, अनुसंधान उत्पादन में भारत की रैंक है 4th। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 93। G20 2024 को होस्ट करेगा ब्राजील। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? रूस ने किया है। अंगारा A5 रॉकेट, इसका सफल प्रक्षेपण किया है रूस ने। किस दिन किया है? 12 अप्रैल 2024 को। और यह 3 चरण का रॉकेट है। 12 अप्रैल इम्पॉर्टेंट क्यों है रूस के लिए? और ये पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को स्पेस में पहले व्यक्ति गए थे। इनका नाम है यूरी गॉगरिन और रूस के द्वारा इनको भेजा गया था। इसीलिए 12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। नेक्स्ट है आपका, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। हमारी स्पेस एजेंसी क्या है? इसरो है। इसरो के पास 2 रॉकेट है, जैसे एक PSLV है और एक है GSLV। PSLV ये 4 चरण में होता है। पहले चरण में ठोस भरा जाता है, फिर द्रव, फिर ठोस, फिर द्रव। और जो ये GSLV है ये 3 चरण में होता है। पहले चरण में सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर यहाँ जो ऊपर का चरण होता है इसमें क्रायोजेनिक ईंधन भरा जाता है। अभी लेटेस्ट जो PSLV है ये लॉन्च किया गया था, PSLV C58। इस रॉकेट से एक्सपोसेट और POEM 03 को लॉन्च किया गया। और GSLV का लेटेस्ट है GSLV F14, इससे इनसेट 3DS लॉन्च किया गया। मौसम संबंधी उपग्रह है। जो रॉकेट होते हैं ये किस रिएक्शन पर काम करते हैं? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया जो बल होता है, न्यूटन्स 3rd लॉ, संवेग संरक्षण नियम पर काम करता है। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा टेलीग्राम। वहाँ पर मैंने जानकारी दे दी है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर्स या ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच का PDF या तिरंगा बैच का PDF या अदर कोई PDF कैसे मिलेगा, तो इसकी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका, सर्वत्र चलता फिरता ब्रिज है जिसको 75 गणतंत्र दिवस पर दिखाया गया था और DRDO ने इसको लॉन्च किया है। INS संधायक भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है। अग्नि 5, इस मिशन का नाम है मिशन दिव्यास्त्र। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें जो तकनीक यूज की गई हुआ है MIRV, पहली बार इस तकनीक का यूज किया गया है और इसका सफल प्रक्षेपण भी किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रबल, लंबी दूरी का गन है और इसका निर्माण किया गया था कानपुर में। नेक्स्ट आपका, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डास्टलिक किसके साथ प्रारंभ करेगी? उज्बेकिस्तान के साथ। डास्टलिक अभ्यास यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। इसका आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। भारत की तरफ से इसमें गढ़वाल राइफल्स ने भाग लिया है। 14 दिन का यह अभ्यास है और यह 5वें क्रम का है। इसकी शुरुआत होती है 2019 में। लल्लन टॉप है आपका, खंजर अभ्यास। खंजर अभ्यास यह किसके बीच में होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। अरल सागर ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। कजाकिस्तान यूरेनियम के लिए फेमस है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। इसकी राजधानी अस्ताना और यहाँ पर बालकस झील है। नेक्स्ट है आपका वायु शक्ति अभ्यास। इसका आयोजन किया गया पोखरण राजस्थान में। पोखरण जो स्थान है यहाँ पर पहला परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा 1974 में और दूसरा भी यहीं पर किया गया था 1998 में। पहले जब परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और सेकंड परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट आपका दोस्ती 16, इसमें 3 देशों ने भाग लिया है, भारत, मालदीव, श्रीलंका। ट्राइलेट ट्राइलेट 2024 अभ्यास यह हुआ है 3 देशों के बीच में, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया।
नेक्स्ट आपका आईआईटी मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पर खोला है? जंजीबार तंजानिया में, और इसकी पहली हेड बनी है प्रीति अगलायम। टाइगर ट्रायम्फ यह अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? WTO विश्व व्यापार संगठन ने। WTO ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक 2023 रिपोर्ट। डिजिटल रूप से वितरित सेवा के लिए यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें भारत 17% यहाँ पर बढ़ा है। डिजिटल रूप से जो वितरित सेवा है 17% बढ़ा है। भारत ने निर्यात 1.8% का किया है और आयात 2.8% का। तो बताइए भारत घाटे में है, तो भारत का घाटा हो रहा है क्योंकि आयात ज़्यादा कर रहा है। निर्यात यहाँ से मतलब हमारे इंडिया से बाहर चीज़ें कम जा रही हो, बाहर से हम लोग ज़्यादा चीज़ मंगवा रहे हैं। तो भारत मतलब 17% बढ़ा है, मतलब धीरे धीरे जो भारत भी निर्मित कर रहा है, तो धीरे धीरे भारत की जो वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक है वो बढ़ रही है। तो 17% बढ़ा है। इसने जर्मनी और चीन को पीछे छोड़ दिया है। विश्व व्यापार का 3.3% भारत के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट आपका WTO, इसका पुराना नाम है GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। स्थापना इसकी हुई थी 1948 में। यही 1994 में मराकेश संधि से इसका नाम हो जाता है 1 जनवरी 1995 को WTO। हेडक्वार्टर है WTO का जिनेवा में। इसमें 164 सदस्य है। नवीनतम सदस्य अफगानिस्तान। इसकी हेड है नकोंजी ओकोंजा इबेला, पहली महिला हेड नाइजीरिया की है। WTO चावल पर सब्सिडी, पूरे वर्ल्ड में जितना जैसे उत्पादन होता है, हर देश में जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन का 2% सब्सिडी WTO ने लगाया है। लेकिन भारत ने जो चावल उत्पादित हुआ था उसका 10% इसने सब्सिडी दी है अपने यहाँ। तो जो 2% है इसकी सीमा इसने भारत ने नाग लिया है। तो भारत इस दंड से बचने के लिए, दंड की सजा जो है बाद में मिले, इसके लिए भारत शांति खंड लागू किया है। तो चावल सब्सिडी के लिए भारत ने क्या लागू किया है? शांति खंड। नेक्स्ट है लंदन टॉप फूड वेस्ट इंडेक्स जारी कौन करता है? UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मानव विकास सूचकांक इसके 3 आधार होते हैं। 3 आधार कौन कौन से? पर कैपिटल इनकम, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। इसमें भारत की रैंक है 134। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, यह जारी करने वाली संस्था है IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 बेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसमें 190 सदस्य हैं। इसके पास SDR है, विशेष आहरण मुद्रा, जिसको पेपर गोल्ड कहा जाता है। इसमें शामिल होने वाली नवीनतम मुद्रा है युआन, जिसको रैनबी भी कहा जाता है। कौन कौन सी मुद्रा है इसमें? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन और रैनबी। नवीनतम है युआन रैनबी, रूस की चीन की मुद्रा, और इसमें हमारा रुपया शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक 108, हंगर इंडेक्स में 111 है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती कब मनाई गई? यह मनाई गई है 14 अप्रैल को। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई 14 अप्रैल, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 में मऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, इसलिए 14 अप्रैल को इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ। इसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बाद में इन्होंने मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म अपनाया था, उसके बाद इनकी निधन हुई थी, इसीलिए इसको महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। मूक नायक पत्रिका इन्हीं की है। जातियों का अंत पुस्तक इन्हीं की है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। ये पहले कानून और न्याय मंत्री हैं। इन्होंने ही RBI की पुरजोर सिफारिश की थी स्थापना के लिए। यंग हिल्टन आयोग पुरजोर सिफारिश करने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। भारत रत्न इनको दिया गया था 1990 में। 1951 में हिंदू कोड बिल लाया गया, जिसका विरोध किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। इसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इन्होंने आर्टिकल जो 32 है इसको संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट जारी करती है आर्टिकल 32 से। नेक्स्ट है आपका स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्रतिमा। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। कहाँ पर अनावरण किया गया? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। भारत के बाहर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है USA में।
स्टैचू ऑफ नॉलेज या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, लातूर महाराष्ट्र में है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। सत्यार्थ प्रकाश यह किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट आपका हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डर्क गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया है डॉक्टर गगनदीप कौंग को। जॉन डर्क गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड कनाडा का अवार्ड है, कनाडा का अवार्ड है और हेल्थ रिसर्च के लिए अवार्ड दिया जाता है। अभी यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर गगनदीप कौंग को, वैक्सीन रिसर्च के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। कनाडा सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है, कनाडा की राजधानी ओटावा। नेक्स्ट है आपका वैक्सीन डे 16 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 16 मार्च को प्लस पोलियो मिशन स्टार्ट किया गया था, इसलिए 16 मार्च को वैक्सीन डे के रूप में मनाया जाता है। हैविश्योर यह किसकी वैक्सीन है? हेपेटाइटिस की वैक्सीन है। सर्वावैक्स या सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। नेक्स्ट आपका 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था, वैक्सीन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। यह एक जहाज है, इसको कनाडा में वैंकूवर स्थान है, यहाँ पर रोक दिया गया था, इसलिए यह मतलब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने भी अपने एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप स्वयं सेवक अवार्ड यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2024 का अवार्ड दिया गया है। 2024 का अवार्ड दिया गया है जैन आचार्य लोकेश मुनि को। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 दिया गया है मीरा चंद्रा को। एबल पुरस्कार गणित का पुरस्कार है, मिशेल तालाग्रैंड को दिया गया है। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है वीना अग्रवाल को। सरस्वती सम्मान कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन है? इनका नाम है गोपी थोड़ापुरा। NS-25 मिशन ये ब्लू ओरिजिन कंपनी यूएसए की कंपनी है, इसका यह मिशन है, इसका काम है अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना। अभी इस कंपनी मतलब इस मिशन के तहत जाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन है? इनका नाम है गोपी थोटापुरा। गोपी थोटापुरा ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश के हैं, ये जाने वाले हैं, ये पहले भारतीय है जो इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे और रॉकेट का नाम है न्यू शेफर्ड रॉकेट। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय का नाम है राकेश शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के में जो तीसरा कार्यकाल के रूप में अध्यक्ष किसका बढ़ाया गया है? ये है जगदीप पवाडिया। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट आपका 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग और सेकंड कदम रखा था बज एल्ड्रिन। मिशन गगनयान इसके तहत 4 इंडियन स्पेस में जाएंगे। चारों लोगों का नाम देख लीजिए। पहला नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत नैयर, दूसरा नाम है ग्रुप कैप्टन अरिजीत कृष्णन, तीसरा नाम है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, चौथा नाम है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो इन चारों में 3 लोग तो ग्रुप कैप्टन और एक है विंग कमांडर। तो विंग कमांडर कौन है? शुभांशु शुक्ला है। नेक्स्ट आपका आर्टेमिस मिशन नासा का मिशन है, इसका उद्देश्य है मनुष्य को फिर से चांद पर उतारना। इस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच है। नेक्स्ट आपका हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथडू का आयोजन कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में। 13 से 14 अप्रैल यहाँ पर देखिए वैशाखी 13 अप्रैल को सिख समुदाय के द्वारा वैशाखी मनाई जाती है, क्योंकि 13 अप्रैल 1699 में 13 अप्रैल 1699 में 99 को 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिख समुदाय के अंतिम गुरु, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ को मतलब जो इसको धारण करेगा उसके पास 5 ककार धारण करना होगा, केस कंघा कड़ा कच्छा कृपाल। और भविष्य में 13 अप्रैल 1919 को नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, ये भी दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद केरल में मलयालम कैलेंडर का जो पहला दिन होता है उस दिन विशु मनाया जाता है। बोहाग बिहू असम में मनाया जाता है। 3 प्रकार के बिहू होते हैं, कट्टी बिहू, माघ बिहू, बोहाग बिहू, इसको रंगोली बिहू भी कहा जाता है। और जो क्वेश्चन पूछा है पुथडू यह कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। यह फसल उत्सव है। और पोइला बैसाख यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नवरेह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में, चापचारकुट मिजोरम में, होजागिरी त्रिपुरा में, लोसांग सिक्किम में, लोसर लद्दाख में, बथुकम्मा तेलंगाना में। नेक्स्ट आपका हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में
एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किस किस देश से है? तो इनका संबंध है नेपाल देश से। T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 3 ही खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी है युवराज सिंह, दूसरे हैं पोलार्ड और तीसरे हैं बन गए हैं दीपेंद्र सिंह एरी। ये नेपाल के हैं, इन्होंने कतर के खिलाफ लगाया है। अगर आपसे पूछे वनडे मैच जो होता है इसमें एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले कौन है? इनका नाम है हर्षल गिब्स। ललन टॉप T20 में सर्वाधिक शतक विराट कोहली का, वनडे में सर्वाधिक शतक विराट कोहली। ICC T20 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव का। क्रिकेट इसको ओलंपिक में कब शामिल किया जाएगा? 2028 लॉस एंजल्स USA में जो ओलंपिक होगा उसमें शामिल किया गया है। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है डायना एडोलॉजी। नेक्स्ट आपका हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर किसने हमला किया है? ईरान ने हमला किया है। सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है इजराइल पर ईरान ने, और इसका ऑपरेशन का नाम दिया है ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। सर का ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी, उन्होंने जो समझाया है तो इसको देख लीजिएगा। आज ही अपलोड कर दूंगी करंट अफेयर्स का अपलोड होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 अप्रैल को मनाई गई ऑपरेशन मेघदूत की 40वीं वर्षगांठ। अब देखिए रसगुल्ला सीरीज रक्त ब्लड के बारे में देखेंगे। रक्त का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का जो pH वैल्यू होता है ना, यह 7.4 होता है, यह हल्का क्षारीय होता है। अब pH वैल्यू के बारे में देखिए। pH जो स्केल है इसको देने वाले हैं सोरेनसन। देखिए 0, 7, 14। अगर 7 pH वैल्यू आती है तो वो उदासीन होता है, और जिसकी pH वैल्यू 0 से 7 के बीच में होती है उसका अम्लीय होता है, और 7 से 14 के बीच में है तो वह क्षारीय होगा। तो देने वाले कौन है? सोरेनसन है। रक्त का pH वैल्यू 7.4 होता है, इसलिए यह कैसा है? हल्का क्षारीय है, क्योंकि 7 से अधिक है तो यह हल्का क्षारीय है। एक मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। वजन का 7%। नेक्स्ट है आपका रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा रेड बोन मैरो में होता है। लाल अस्थिमज्जा में रक्त का निर्माण होता है। ये देखिए है रक्त। अब रक्त में क्या होता है? रक्त में प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट होता है रक्त का ना, वो प्लाज्मा कहलाता है। 55% प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा का रंग रंगहीन होता है, हल्का पीला रंग का होता है यह। इसमें जल 92% होता है, और इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन का नाम है 5-बीनोजन प्रोटीन। 5-बीनोजन प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। उसके बाद रक्त कणिकाएं रक्त में पाई जाती हैं 45%। 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को इरिथोसाइट्स कहा जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स बिम्बाणु को थ्रोमोसाइट्स कहा जाता है। अगर जो प्लाज्मा है इसमें से 5-बीनोजन प्रोटीन घटा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? सीरम बन जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए RBC, लाल रक्त कणिकाएं, इसको इरिथोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका जो जीवन काल होता है RBC का, ये 120 दिन का होता है। इसका आकार अंडाकार होता है। RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। इसको तिल्ली भी बोला जाता है, स्प्लीन बोला जाता है। जो प्लीहा होता है ये ब्लड बैंक ऑफ बॉडी होता है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी होता है। इसकी संख्या मेल में 55 लाख प्रति घन mm होती है, और फीमेल में 45 लाख प्रति घन mm होती है। प्रति घन mm यहाँ बोल रहा है। RBC की अगर कमी होती है तो 2 रोग होते हैं, एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है, और मलेरिया। 2 रोग होते हैं, एनीमिया और मलेरिया। मलेरिया की भी हाल ही में वैक्सीन तैयार की गई है, मार्क्सक्यूरिक्स। नेक्स्ट है आपका RBC में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा इसके अपवाद हैं। तो इसके अपवाद कौन है? ऊंट और लामा इसके अपवाद है। ऊंट 2024 का जो वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा, वह ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया है, कैमलिड्स का वर्ष। लामा ये एंडीज पर्वतमाला, साउथ अमेरिका जो है महाद्वीप, यहाँ पर पेरू देश है, यहाँ पर पाया जाता है। अब जैसे अगर हम लोग हाइट पे जाते हैं, हाइट पे जाएंगे तो ऑक्सीजन जो लेवल है ये घटेगा और RBC की संख्या बढ़ेगी। तो पहाड़ों पे जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे होते हैं? लाल लाल होते हैं। पहाड़ों पे जो रहते हैं लोग उनका लाल लाल होते हैं, तो इसीलिए वो लाल होते हैं।
नेक्स्ट है आपका आरबीसी। आरबीसी जो हीमोग्लोबिन है, इसमें दो चीज़ें पाई जाती है, एक लौह धातु पाया जाता है और एक ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। इनका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये बनेगा HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। जैसे आपके पास हीमोग्लोबिन है, इसके पास दो ऑप्शन है, ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है हीमोग्लोबिन के पास। तो हीमोग्लोबिन के पास अगर दो ऑप्शन है, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये किसके साथ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाएगा और बनाएगा HbCO, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाएगा। और इसको सिल्वर किलर कहा जाता है। मीठी नींद मौत जो CO है, ये साइलेंट किलर है। मीठी नींद जो मौत, दम घोटू गैस इसको कहा जाता है। एग्जाम्पल है, बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर मौत का कारण कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन का बनना ही है। ये क्या है? साइलेंट किलर है। नेक्स्ट है आपका दूसरा पॉइंट, मनुष्य में जो ब्लड होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसका रंग लाल रंग का होता है। काकरोच तिलचट्टा, इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोलिम्फ वर्णक पाया जाता है, जिससे जो रक्त का रंग है ना वो रंगहीन होता है, सफ़ेद रंग का होता है। ऑक्टोपस में रक्त का रंग नीला होता है क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है और इसमें एक धातु पाया जाता है, इस धातु का नाम है कॉपर। आरबीसी की खोज की थी ल्यूएनहॉक ने। नेक्स्ट आपका संसार की सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? उभयचरी इसकी होती है। और संसार की सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग इसकी होती है। सबसे बड़ी आरबीसी वाला स्तनधारी है हाथी। नेक्स्ट आपका डब्ल्यूबीसी इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसको रक्त का पुलिसमैन कहा जाता है, सुरक्षा कर्मी कहा जाता है, सैनिक कहा जाता है, क्योंकि इसका काम है रोगों से लड़ना और यह केंद्रक युक्त होता है। इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। इसका जीवन काल लगभग 2 सप्ताह का होता है। इसकी संख्या लगभग 10,000 होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है तो वह ब्लड कैंसर है, लुकेमिया है। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूबीसी, ये 2 प्रकार का होता है, कणिका रहित और कणिका युक्त। जो कणिका रहित होता है इसको अग्रेन्यूल कहा जाता है और कणिका युक्त को ग्रेन्यूल कहा जाता है। कणिका रहित ये 2 प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट यह आकार में सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट, और जो मोनोसाइट है यह आकार में सबसे बड़ी होती है। अब आता है कणिका युक्त, यह 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसेनोफिल। जो न्यूट्रोफिल है ये संख्या में सर्वाधिक होता है, बेसोफिल संख्या में न्यूनतम होता है। इओसेनोफिल या खांसी जुकाम एलर्जी इसकी अगर होता है तो ये इसी की कमी से होता है, इओसेनोफिल की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर डब्ल्यूबीसी है टी लिम्फोसाइट। जो एड्स या HIV वायरस होता है ना, वो सबसे पहले अटैक इसी को करता है और यही सबसे खतरनाक है। सबसे पहले अटैक इसी पे किया जाता है, HIV वायरस के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि सबसे खतरनाक ताकतवर डब्ल्यूबीसी कौन है तो वह है टी लिम्फोसाइट। अब आता है प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, इसको थ्रोमोसाइट्स कहा जाता है। इसका काम है रक्त स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग करना, रक्त का थक्का जमाना। इसकी संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। इसका जीवन काल है 1 सप्ताह। इसमें केंद्रक नहीं होता है। डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब डेंगू रोग होता है ना तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि बकरी का दूध पिए, क्योंकि बकरी के दूध में प्लेटलेट्स बहुत पाया जाता है। नेक्स्ट आपका ब्लड खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में। ब्लड ग्रुप A, B, O, इनका बर्थडे होता है 14 जून को। इस दिन मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। इसका जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन करता है। और 2 प्रकार के आरबीसी के एंटीजन होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। एंटीजन को हमेशा कैपिटल में लिखना है और जो एंटीबॉडी होती है इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होते हैं, बल्कि अपोजिट होते हैं। अब जैसे आरबीसी की सतह पर है एंटीजन A, आरबीसी की सतह पर एंटीजन B, आरबीसी की सतह पर ये क्या है? A और B। फिर यहाँ पर आरबीसी की सतह पर कुछ नहीं है। तो ब्लड ग्रुप जो सतह पर है वही ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप A हो गया, यहाँ पर ब्लड ग्रुप B, यहाँ पर AB और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ब्लड ग्रुप O। अब एंटीजन क्या होगा? सेम जो ब्लड ग्रुप है ना वही एंटीजन होगा।
यहाँ पर ए है तो ए, बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, और यहाँ कुछ नहीं है तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा। और एंटीबॉडी, यहाँ पर हमने देखा कि एंटीजन एंटीबॉडी सेम सेम नहीं होते हैं बल्कि अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी होगा स्मॉल बी, और हमने अभी देखा कि एंटीजन को कैपिटल ए से और एंटीबॉडी को स्मॉल से डिनोट करना है। और फिर यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन बी है और यहाँ पर एंटीबॉडी ए होगा अपोजिट, यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर ए और बी दोनों होगा एंटीबॉडी। अब देखिए रक्तदाता, सेम ब्लड ग्रुप रक्तदाता सेम ब्लड ग्रुप रक्तदान कर सकते हैं। जो सेम ब्लड ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे को रक्तदान कर सकते हैं, और जो ओ ब्लड ग्रुप है या किसी को भी रक्त दे सकता है, और ए बी जो है ब्लड ग्रुप या किसी से भी रक्त ले सकता है। यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए है, बी है, ए बी है, ओ है। अब तो सेम वाले सेम को दे ही सकते हैं, मतलब ए को देगा, बी बी को देगा, ए बी को देगा, ओ को देगा। लेकिन यहाँ पर कहा है गया है कि ओ ब्लड ग्रुप किसी से भी किसी को रक्त दे सकता है। तो यहाँ ओ भी डोनेट कर सकता है, यहाँ भी डोनेट कर सकते हैं, यहाँ भी, और यहाँ ओ है ही। और जो ए बी है, ए बी या किसी से भी ब्लड ले सकता है, मतलब या ए से भी ले सकता है, बी से भी, खुद से भी, और ओ से भी। ओ तो सबको दे ही रहा है। अब यहाँ पर देखिए कैसे ब्लड ग्रुप निकाला जाता है। अगर मम्मी पापा का मतलब हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप पता है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे पता करें वो है। अब यहाँ जैसे गौरव सर का ब्लड ग्रुप है ओ, दीपांशी मैम का है ब्लड ग्रुप बी। अब कैसे पता करें कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, तो यहाँ पर देखिए ओ है सर का। अगर सिंगल ब्लड ग्रुप है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, उसमें मतलब ओ ऐड कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बी है इनका तो इसमें ओ ऐड कर दिया तो ये बी ओ हो गया, ओ बी ओ। अब जो ये है इसको ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, और इसको बी ओ ऐसे लिख दिया। अब ये जो है ओ, पहले इसको हम लोग बी से मिलाएंगे, फिर इसी ओ को इस ओ से मिलाएंगे। अब ये जो ओ है इसको इससे एक बार, फिर इससे ऐसे मिलाएंगे, तो ये क्या बनता है देखिए बी ओ, फिर ये ओ बी, फिर ओ। तो यहाँ पर देखिए बी ओ 50%, ओ 50%। तो देखिए दो केस बने, 50% बी ओ को बी लिख सकते हैं ना, वही चीज़ है, बी ओ को बी लिख सकते हैं, ओ को ओ लिख सकते हैं। तो 50% बी, 50% ओ। तो जो सर का लड़का हुआ उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी ही है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब 50% चांस है कि उसका बेबी का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, और 50% चांस है कि बेबी का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। सर ने बताया कि उनका जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप बी है। अब ऐसे ही देखिए कोई क्वेश्चन है, रामकमल और रामकली हैं, तो इनका ब्लड ग्रुप है रामकमल का ए और रामकली का है बी। अब इसको हम लोग तोड़ दिए ए ओ में और इसको बी ओ में। अब बेबी का ब्लड ग्रुप पता करना है। अब ए ओ और बी ओ ऐसे हो गया, तब ए को पहले बी से मिलाएंगे तो ये हो गया ए बी, फिर ए को ओ से मिलाएंगे ए ओ हो गया। अब ओ को ओ बी से मिलाएंगे तो ये हो गया ओ बी, और ओ को तो फिर इसको जब कैसे सही से लिखेंगे तो ये हो गया ए बी, क्योंकि ऐसे ही है, ए ओ है तो ए हो गया, ओ बी है तो बी हो गया, ओ है तो ओ हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 केस बन रहा है, और चारों केस 25-25% बन रहा है, तो कुछ भी हो सकता है चारों में से एक। अब ऐसे ही यहाँ पर है रामकमल और रामकली, यहाँ पर रामकमल का ए बी और रामकली का ओ है, तो ये ऑलरेडी 2 है तो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1 है तो इसमें एक ओ ऐड कर देंगे। अब इसको ऐसे लिखा गया ए बी ओ, फिर देखिए ए को हम लोग जोड़ेंगे पहले ओ से, तो ये हो गया ए ओ, फिर ए को ओ से जोड़ेंगे ये हो गया ए ओ, बी को ओ से बी ओ, बी को ओ से बी ओ। तो यहाँ पर ए हो गया ए हो गया बी ओ, बी हो गया बी ओ, बी हो गया। तो यहाँ पर फिर से 2 केस बनते हैं ए और बी के, तो 50% ए हो सकता है, 50% बी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर इसकी खोज लैंडस्टेनर और वीनर ने की थी, और किस बंदर में खोज की थी, रीसस बंदर में इसकी खोज की थी। इसको डी एंटीजन भी बोला जाता है। अगर आरएच फैक्टर उपस्थित है तो ऐसे प्लस लिखा जाएगा, और अगर आरएच फैक्टर अनुपस्थित है तो माइनस लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक दाता, यूनिवर्सल डोनर, यह ओ नेगेटिव होता है। आपातकाल में रक्तदान करने के लिए ब्लड ग्रुप हो ओ नेगेटिव। सार्वभौमिक ग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए वैज्ञानिक शादी, वर वधु, वर में आरएच प्लस है, आरएच उपस्थित है, और वधु में आरएच उपस्थित है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे को लेकर। फिर वर में आरएच नेगेटिव है और वधु में भी आरएच नेगेटिव है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आरएच प्लस वर में है और आरएच नेगेटिव वधु में है तो प्रॉब्लम होगी।
शादी होती है तो प्रॉब्लम होगी, और RH नेगेटिव है और RH पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम। मतलब वधू अगर पॉजिटिव है और वर नेगेटिव है RH फैक्टर तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर वर RH पॉजिटिव है और वधू RH नेगेटिव है तो ये प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर देखिए, वर RH पॉजिटिव है और वधू RH नेगेटिव है। देखो जो प्लस है ना, इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे और माइनस वाले को स्मॉल r से। तो ये RH प्लस था तो इसको कैपिटल R से डिनोट किया और RH माइनस को स्मॉल r से। अब इसको इसी प्रकार तोड़ देते हैं, R यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर स्मॉल r। अब ये जब बनेगा केस उसी प्रकार से, यहाँ पर देखिए R इस R से मिला, कैपिटल R स्मॉल r बना, फिर यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r बना, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पर देखिए 100% R कैपिटल R और स्मॉल r बन रहा है, 100% कैपिटल R स्मॉल r। अब यहाँ पर 100% कैपिटल R और स्मॉल r बन रहा है। और मेंडल ने कहा कि जब भी कैपिटल लिखा हो, मेंडल ये हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, मतलब इन्होंने कहा है कि अगर कैपिटल के गुण दिखे तो हमेशा कैपिटल वाला ही आएगा। तो यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r है तो किसका गुण आएगा, कैपिटल R का गुण आएगा। तो 100% RH प्लस, मतलब यहाँ पर जो एंटीजन है वो उपस्थित है बच्चे में। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये मदर का पेट है और ये है गर्भाशय। यहाँ पर बच्चा गर्भाशय की दीवार से चिपका हुआ है और ये है, मतलब ये जो चिपका, ये क्या है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ही चिपका हुआ है, गर्भनाल, गर्भनाल से चिपका हुआ है गर्भाशय से। अब बच्चे का जब जन्म होगा ना तो पहली बार ब्लड बच्चे से माँ की तरफ ट्रांसफ़र होगा। जो ब्लड होगा बच्चे से किसकी ओर ट्रांसफ़र हो रहा है, माँ की तरफ। माँ RH नेगेटिव, मतलब उसमें एंटीजन उपस्थित नहीं है और बच्चे में एंटीजन उपस्थित है। तो यहाँ पर देखिए बेबी में RH एंटीजन उपस्थित है और मदर में एंटीजन उपस्थित नहीं है। अब ये जब बच्चा जन्म लेगा तो जो रक्त है ये माँ से, बच्चे से माँ की तरफ जाएगा। तो फर्स्ट बेबी का जब बर्थ होगा तो मदर, ये इसके अंदर RH पॉजिटिव एंटीबॉडी आ जाएगा और पहला बेबी नॉर्मल होगा। लेकिन जब सेकेंड बेबी होगा, अब माँ के अंदर क्या आ गया, RH प्लस आ गया है। अब सेकेंड बेबी होगा तो इसमें RH प्लस बेबी एंटीजन, और सेम अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। माता भी एंटीजन हो गई है पॉजिटिव और बेबी में भी एंटीजन पॉजिटिव है, मतलब उपस्थित है, तब सेम नहीं होना चाहिए एंटीजन और एंटीबॉडी। इसीलिए जो सेकेंड बेबी होगा इसका 100% भ्रूण के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए। अब इसका व्याख्या देख लीजिए, जो हमने ये देखा, इसका है इलाज है, फर्स्ट बेबी से पहले इसके लिए एक सुई आती है, वो लगवाना होता है। यहाँ पर देखिए यदि माता का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो बच्चे का जो बच्चा होगा वो सदैव RH पॉजिटिव होगा, RH प्लस ब्लड ग्रुप वाला होगा, मतलब उसके अंदर एंटीजन उपस्थित होगा। पहले बच्चे के जन्म के समय रक्त सर्वप्रथम बच्चे से माँ की ओर प्रवाहित होता है, जिससे RH एंटीजन बच्चे से माँ में पहुँच जाता है, जिससे माँ के शरीर में इस एंटीजन के खिलाफ RH एंटीबॉडी तैयार होगी और पहला बच्चा सामान्य होगा। लेकिन सेकंड बेबी के जन्म के समय बच्चे में RH एंटीजन होगा और माता में RH एंटीबॉडी होगा और समान एंटीजन एंटीबॉडी होने से सेकंड बच्चे का मृत्यु हो जाएगा। इस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग, या इस रोग का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग। कितना कठिन नाम है। फिर सेकेंड बेबी को बचाने के लिए माता के शरीर में बनी एंटीबॉडी को नष्ट करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। अब सेकेंड बेबी को बचाना है तो इसको माता के शरीर में एंटीबॉडी को नष्ट करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। जो एंटीजन एंटीबॉडी है ये क्या है, ये प्रोटीन है, RBC की सतह पर होती है, प्लाज्मा में घुला होता है ये एंटीजन एंटीबॉडी। तो अगर सेकेंड बेबी को बचाना है तो इसके लिए माता के शरीर में एंटीबॉडी को नष्ट करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। अब देखिए गायत्री मंत्र। परिवर्तित नाम, फैजाबाद इसका नाम, अयोध्या, रायबरेली हॉकी स्टेडियम रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम हो गया है, इकाना स्टेडियम का अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो गया है, लखनऊ में है, औरंगाबाद का संभाजी नगर हो गया, अहमदनगर का अहिल्या नगर हो गया है, रैपिड एक्स इस ट्रेन का नाम नमो भारत ट्रेन हो गया है, T18 ट्रेन का नाम वंदे भारत हो गया है, अस्मानाबाद इसका नया नाम धाराशिव, मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान, राजपथ इसका नया नाम कर्तव्य पथ, चंद्रयान 2 जहां लैंडिंग की है
जहाँ पर मतलब वो ब्लास्ट हो गया था, इसका नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 3 जहाँ लैंडिंग किया इसको शिव शक्ति पॉइंट। हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार में है, इसका नया नाम स्वराज द्वीप हो गया है। मोपा एयरपोर्ट, इसका नया नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट हो गया है, गोवा में है। कोलकाता पोर्ट का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। फिरोज शाह स्टेडियम, इसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम, इसका नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट है आपका कांडला पोर्ट, इसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। व्हीलर द्वीप, इसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। औरंगजेब रोड, इसका नाम है कलाम रोड। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम, इसका नया नाम है बीरबल सिंह स्टेडियम। हैरिस पार्क का नया नाम है लिटिल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में है यह स्थान। नूर सुल्तान, इसका नया नाम है अस्ताना। बांद्रा वर्सोवा लिंक, इसका नया नाम है वीर सावरकर